ठीक है, मतलब 5 किलो पेड़ा और 2 किलो मावा बर्फी। ठीक है, और हाँ, आप हमारे पहले कस्टमर हैं, इसीलिए आपको हमारी तरफ से 100 ग्राम काजू कतली फ्री। हाँ, अरे नहीं नहीं नहीं, आप टेंशन मत लीजिए बिल्कुल। अरे अपनी डिलीवरी बिल्कुल फास्ट होगी, तुरंत आपके पास आ जाएगी। ओके ओके ओके। जयदीप, हाँ? काम का अगर लोड इतना बढ़ गया है तो नीचे कुछ लोग क्यों नहीं रखते? हाँ हाँ, मतलब घर भी जरा जल्दी आओगे। हे, चुप बैठो। अरे नहीं पापा, अभी पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन एक बार मेरा कर्जा चुकता हो जाए ना, तो एक क्या 4 लोगों को रखूंगा अपनी दुकान पर। अच्छा देख, अगर तुझे कोई ऐतराज ना हो तो मैं आऊं तेरा हाथ बटाने के लिए। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर कोई जरूरत होगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। हाँ? अरे मैं निकलता हूँ। हाँ? जयदीप, तुम्हारा टिफिन। अरे जल्दी आना। नहीं नहीं, दुकान पे ही रुक जाऊंगा। कभी कभी मम्मी कहाँ है? वो गुस्सा है तुमसे, अंदर कमरे में अकेली बैठी है। तो फिर बाहर कब आएंगी? तुम्हारे और मंजू भाभी के बाहर जाने के बाद। मम्मी भी ना। रुको, मैं बात करता हूँ। रुको सत्या, देखो तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो पर उसका गुस्सा शांत नहीं होने वाला है। वो नहीं मानेगी, तो अपना वक्त जाया मत करो तुम। उसका स्वभाव तुम अच्छे से जानते हो ना। और कोई उनसे बात करने के लिए ना आए, ऐसी वार्निंग भी दी है उन्होंने, इसलिए कोई जाना भी मत। ए चुप बैठो, मम्मी की चमचियां। हेलो, गुड मॉर्निंग। चेतू, अरे क्या बात है, कितने दिनों बाद आई है तू? तुम तो बात ही मत करो। तुम्हारी बहू को इतना बड़ा मेडल मिला है, वो भी एसपी साहब के हाथों से, और तुमने खबर तक नहीं दी मुझे। आई एम सॉरी। पहले तुम बाजू हटो, बाजू हटो। मंजरी, बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। क्या बात है, तुम तो बहुत होशियार हो। अच्छा, अभी भी वक्त है, सोच लो। फिर से एक बार सोच लो। ऐसी पत्नी सबके नसीब में नहीं होती है। नहीं, वो सब ठीक है। मैं तो यहाँ सिर्फ मंजू को बधाई देने के लिए आई थी। अब सीधा पॉइंट पर आती हूँ। कभी मम्मी को मैसेज कर दो, उनकी सौतन आई हुई है। मम्मी, योर सौतन इज हियर। व्हाट आर यू डूइंग देयर? कम हियर। मैंने तुम दोनों को घूमने जाने के लिए कहा था। उस बात को 1 महीने हो चुके हैं। तुम दोनों का तो कोई रिस्पॉन्स नहीं। वो हम दोनों की जिम्मेदारियां बहुत बढ़ गई हैं, इसलिए काम से फुर्सत नहीं मिली। वक्त मिलता नहीं है, निकालना पड़ता है। देखो, तुम दोनों को डिवोर्स चाहिए या एक साथ रहना है, ये मुझे तुम पहले क्लियर करो। क्योंकि डिवोर्स लेने के लिए जो कुछ भी करना है वो करते हुए तुम बिल्कुल नजर नहीं आ रहे हो। नहीं नहीं, हमें डाइवोर्स तो लेना ही है, ये हमारा फाइनल है। वही। अभी डिसाइड कर लो घूमने जाना है कि नहीं, फुल एंड फाइनल। ओके? मैं तुम्हें 2 मिनट का वक्त देती हूँ। तुम दोनों जरा साइड में जाकर डिसाइड कर लो और बता दो। हाँ, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलो। चेतू, अरे इनके तो एक्सप्रेशंस देने में ही 5 सेकंड चले गए। अरे जाओ जल्दी।
सपना भाभी, ओ सपना भाभी, सुनो ना क्या बातें कर रहे हैं। वाघमारे, इन्होंने तो सिर पर सीधे पिस्तौल ही तान दी। अब हम क्या करेंगे? अरे अब उनके ऊपर भी कोर्ट का प्रेशर है। और हमारा तो तय है ना कि हमें डाइवोर्स लेना है, तो सिर्फ उनको दिखाने के लिए बाहर चल लेते हैं ना कहीं घूमने। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। तो इन्हें हाँ बोल दे। 5, 4। ठीक है ठीक है, हम जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन कहाँ ये आज सोच कर बताते हैं। हाँ। गुड। कवि, ये ब्रेकिंग न्यूज मम्मी साहब तक पहुंचनी जरूरी है। चलो चलो जल्दी चलो चलो। दरवाजा बंद करो पहले। कहीं आग लग गई है क्या? इतनी दौड़ी दौड़ी चली आ रही हो। अरे मम्मी, आप यहाँ आग की सोच रही हो? वहाँ पूरा गांव जलकर राख होने जा रहा है। हाँ हाँ, जलकर राख हो जाएंगे सब। आखिर ऐसा क्या हुआ है? You hear nothing? क्या बक रही हो? तुमने कुछ भी नहीं सुना? अरे हमें यहाँ कुछ सुनाई नहीं दे रहा, जल्दी बताओ क्या हुआ है। अरे मम्मी, वो आपकी सौतन है ना चित्रा। मुंह तोड़ देंगे अगर बकवास की तो। अरे सभी, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट तो बाहर चल रहा है। क्या चल रहा है बाहर, जल्दी बताओ। और फिर सत्या भैया ने भी हाँ कर दी मंजू भाभी के साथ घूमने जाने के लिए। क्या? हाँ। वो डरपोक घूमने जा रही है? हाँ। वो भी हमारे बेटे के साथ? हाँ। अब हम भी देखते हैं दोनों साथ कैसे जाते हैं। वाघमारे, आपने कुछ सोचा या नहीं? किस बारे में? इस बारे में? अरे चित्रा मैडम वार्निंग देकर गई थी, बॉम्ब डाल गई हैं। भूल गई हैं क्या आप? अरे दिमाग से ही निकल गया। अच्छा, मतलब आपने कुछ नहीं सोचा? सॉरी सॉरी। अब हंस क्यों रहे हो तुम? अरे नहीं नहीं, बहुत दिन से आपने सॉरी नहीं बोला है ना, आज बोल दिया तो सुनकर बहुत अच्छा लगा। कैसे कहा? सॉरी सॉरी। सॉरी, फिर से नहीं कहूंगी सॉरी। वाघमारे, आप भी ना। अच्छा वो सब छोड़िए, मैंने थोड़ा सोचा था कि हम कहाँ जा सकते हैं घूमने के लिए। मतलब हम तीर्थ करने के लिए जाएंगे। तुळजापुर, खांडारपुर, ज्योतिबा, खडोबा, अपना पंढरपुर, त्र्यंबकेश्वर। लेकिन फिर सोचा अभी श्रावण का महीना है, बारिश भी होगी और भीड़ भी होगी। तो फिर हम लोग पंचगनी या महाबलेश्वर जाते हैं। वाघमारे, आपको क्या लगता है मैंने इस बारे में सोचा नहीं होगा? 17 से एक भी इंसान नहीं होगा जो वहां नहीं गया होगा, तो सोचा हम नहीं जाएंगे। लेकिन मैं कभी नहीं गई हूँ। क्या आप सातारा में रहकर महाबलेश्वर नहीं गई है कभी? मतलब बचपन से लेकर आज तक आप इतनी बिजी थी, आपके पापा भी नहीं लेकर गए आपको कभी? दरअसल हमारे पापा पुलिस में थे, तो वो कभी टाइम नहीं दे पाए, और वैसे भी वो हम लोग को मानते नहीं थे। और फिर स्कूल कॉलेज में भी कभी मौका नहीं मिला वहां जाने का, क्योंकि मैं डरपोक थी और पिकनिक में भी नहीं गई। मतलब पापा ने कभी जाने ही नहीं दिया। उनका कहना था मैं डरपोक हूँ, थोड़ी कम अकल हूँ, कोई भी बेवकूफ बना सकता है। अरे आप रहने दो। आओ वाघमारे, अरे वाघमारे, आप पुलिस होकर पुलिस स्टेशन के सामने रो रही हैं। जरा देखिए ना, आप रो क्यों रही हैं? इसमें रोने वाली कौन सी बात है? हम अब जाएंगे ना वहां पर। और एक बात और कहूं आपसे, आप मुझे बिल्कुल डरपोक नहीं लगती हैं। सच्ची, आप डरपोक हो कैसे सकती हैं? आपने मुझे अरेस्ट करने की हिम्मत दिखाई थी। तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो ना?
मजाक नहीं वाघमारे, सच में दिल से कह रहा था मैं। हाँ मतलब आप थोड़ी बेवकूफ जरूर हैं। मतलब अब जो सच है वो तो है ना। सत्य कभी झूठ नहीं बोलता है। और अब अकेली थोड़ी ना जाने वाली हैं आप घूमने, मैं हूं आपके साथ। किसकी हिम्मत आपसे पंगा ले। अरे रो क्यों रही हैं अब आप? सॉरी सॉरी सॉरी, फिर से सॉरी बोल दिया, सॉरी। मैंने आपसे कहा था ना वाघमारे, आप ना एक सॉरी का टैटू बनवा लो यहाँ। मतलब बार बार सॉरी कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वाघमारे एक बात ध्यान में रखिए, खरीदी के वक्त जैसे हमने झगड़ा किया था ना, अब हम वैसे नहीं झगड़ेंगे। नहीं तो चित्रा मैडम की बातों में आ जाती हैं आप और फिर मुझसे झगड़ने लगती हैं। मैं झगड़ा करती हूँ? शुरुआत तो हमेशा तुम ही करते हो। मैं? आप जरा ज्यादा ही बोलती हैं, इसलिए मुझे बोलना तो पड़ता तुम है। जरा चुप नहीं बैठ सकते? या चुप बैठने के लिए तुम्हें मीटर चालू करना होता है? मीटर? यही बात। ऐसी छोटी छोटी बातें आप याद रखती हैं और झगड़ते वक्त सारी लेकर आती हैं बाहर। हाँ तो मैं हमेशा क्यों सुनूं? वाघमारे हम दोनों की ना 0% मतलब बिल्कुल भी नहीं बनती है। हमारे ये सब झगड़े ना रिकॉर्ड करके उन चित्रा मैडम को सुनाने चाहिए, मतलब हमें तुरंत ही डिवोर्स मिल जाएगा। हाँ, अगर डिवोर्स नहीं हुआ तो मेरी खैर नहीं। हाँ मेरी भी हालत ठीक नहीं होगी, मुझे भी दिक्कत होगी। मैं आज ही जाकर बात करती हूँ छुट्टी के लिए। ठीक है, जाकर बोल दो। मैं भी तात्या साहब से इस बारे में बात करता हूँ। ठीक है, आराम से जाना। ठीक है, चलता हूँ। गोलब चाचा, देखा कौन आया है? अरे क्या बात कर रहे हो भारती, तुम इन्हें नहीं पहचानती? ये हमारी मेडल वाली मैडम, सुस्वागतम। अच्छा, क्या हुआ हमारी मेडल वाली मैडम, आज जल्दी कैसे? सत्या छोड़कर गया ना। वाह क्या बात है मंजू, ये बढ़िया है। पहले एक दूसरे के साथ झगड़ा किया, अब एक दूसरे के साथ घूम रहे हो। बढ़िया एकदम। ऐसी कोई बात नहीं है, इसी रास्ते से जा रहा था तो मुझे छोड़ दिया। क्या बात है पप्या सेठ, कैसी चल रही है डॉली अमृत तुल्या? हाँ ठीक है। थैंक्स। पप्या, क्या बात है, तुम इतने चुपचाप क्यों हो? अब क्या करूं मंजू दीदी, आप ही बताइए। सुधरने की कितनी भी कोशिश करूं, ये दुनिया सुधरने ही नहीं देती। मतलब क्या हुआ? वो नजदीक के बस्ती के लोग और वो सारे बच्चे सब आकर बोलते हैं कि पॉकेट मार की चाय की दुकान है, फिर काम करने की इच्छा ही नहीं होती है। अब मैं किसी का पॉकेट चुराता हूँ क्या? फिर भी बोलते रहते हैं। अब बताओ ऐसे कौन मेरी दुकान पे आना चाहेगा? इसके लिए मेरे पास एक आइडिया है, लेकिन मैं जैसा कहूंगी वैसा करना होगा। जरूर करूंगा। आज तक आपकी बात कोई टाली है क्या मैंने? सुनो, अच्छा है, बहुत बेस्ट आइडिया है। अभी जाकर छोटू को बताता हूँ। मंजू, ऐसा क्या कहा तुमने कि हंसते हुए चला गया? वो तो अब सबको पता चलेगा। महेश, तुम लॉन और गार्डन साफ कर दो, और तुम साहब का ऑफिस अच्छी तरह साफ कर दो। मुझे सब क्लीन चाहिए। और तुम सुनो, हॉल और घर की साफ सफाई को अच्छी तरह अंकल देख भैया। लेना। अरे सत्या, आओ। और तुम साहब के रूम की अच्छी तरह सफाई कर लेना, और बंगले का ध्यान रखना, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, मुझे पूरी खबर चाहिए। जाओ अब, चलो आओ सत्या। तात्या साहब बिजी हैं क्या? अरे तात्या साहब आज शहर में नहीं है। शहर में नहीं है? हाँ, वो क्या हुआ, वो पार्टी की एक जरूरी मीटिंग के सिलसिले में उन्हें दिल्ली जाना पड़ा। लेकिन मुझसे उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। मेरा मतलब है, मुझे मैसेज तो करते हैं वो।
नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हें पता है ना, जैसे हाई कमांड बुलाते हैं जाना पड़ता है। ये सब तो तुमको पता ही है। क्या हुआ, तुम्हारा कुछ जरूरी काम था? हाँ काम तो था, लेकिन बोला तुम मुझसे कह सकते हो, मैं ताता साहब से बात कर लूंगा। वो मुझे 4 दिन के लिए बाहर जाना था, तो उसके लिए छुट्टी चाहिए थी। हाँ, छुट्टी का तो मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि तुम्हें तो पता है, तुम अगर 2 दिन भी बाहर चले गए तो हमारे सारे काम ठप हो जाएंगे। वैसे भी ताता साहब 4 दिन शहर में नहीं है, तो सारी जिम्मेदारी फिलहाल तुम्हारी है। लेकिन पंकज भैया, हम बीच के ट्रक कहाँ तक पहुँचाते हैं? मतलब तात्या साहब ने ही रुकने के लिए कहा है ना? देखो, उस बारे में मैं कुछ नहीं जानता। जो तात्या साहब ने मुझसे कहा वो मैंने तुम्हें बताया। ठीक है, अगर तुम चाहते हो मैं तुरंत तात्या साहब को कॉल करके... नहीं, रहने दो, वो वहाँ बिजी होंगे। चलता हूँ मैं। ठीक है। हाँ हेलो सर, बोलिए ना। वो जो लड़का हॉस्पिटल में एडमिट है ना, उसे होश आ गया है। तात्या साहब ने कहा है कि उनके किसी आदमी को ही उसका बयान लेना चाहिए, इसलिए ये जिम्मेदारी हमने तुम पर सौंपी है। यस सर, लेकिन वो मैं क्या कह रहा था, क्या बोलना? वो बीवी के लिए मार्केट में नया फोन देगा मैंने, उसको वो चाहिए था ना। मैं सोच रहा था कि... हाँ ठीक है, मेरी समझ में आ गया तुम क्या कहना चाहते हो, मैं देखता हूँ। हाँ साहब, अभी जाता हूँ बयान लेने के लिए, और बाद में जाता हूँ बीवी के लिए मोबाइल लेने। ठीक है, वो काम का देखो, रखो। लगा लगा लगा, लॉटरी का नंबर लगा। अरे ये क्या मजाक है, बिल्कुल सामने सामने। हे भगवान। रत्ना पिक्चर लगाओ ना। हाँ देखो, आप भी देखो, आपको भी मजा आएगा। दीदी, 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 अरे ओ आमू, जरा साइड हटो। माँ, 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 माँ क्या हुआ तुम्हें? आंखें खोलो माँ, माँ बात करो मुझसे। माँ क्या हो गया है तुम्हें? माँ, माँ, माँ कुछ बोलो ना माँ। हाय राम, हाय राम, हाय राम, ये क्या हो गया है इसे? माँ, इसने आंखें क्यों ऐसी की है या गई? नहीं, मतलब नब्ज चेक करना, पता चलेगा। हाँ हाँ। माँ, 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 माँ आंखें खोलो ना माँ। अरे सिर्फ जुबान क्या चला रही हो? वहाँ से पानी लो और फेंको उसके मुंह पर। अरे इतने पानी से क्या होगा? हाँ शाबाश, हो गया ना? हाँ हाँ है। हाँ। माँ क्या हुआ तुम्हें? हाँ यहाँ यहाँ इस चौक में सब जगह नाकाबंदी अच्छी तरह से। फिर ये ड्रग्स आ कहां से रहे? और इतनी चेकिंग चल रही है, इतनी फील्डिंग है, तो ये सब बच कैसे रहे? सर मैं अंदर आ जाऊं? यस, कम इन। सर बोलिए, बस 1 मिनट।
हाँ बोलिए डॉक्टर कदम। हाँ हाँ जादव जी, उस लड़के को पूरा होश आ चुका है। अरे ये तो अच्छी खबर है। मतलब अब हम उसका बयान रिकॉर्ड कर सकते हैं क्या? मुझे उम्मीद है कि वहां से हमें कुछ लीड मिले अच्छी। जी हाँ बिल्कुल, ले सकते हो। यस यस, थैंक यू सो मच। मैं जल्दी किसी को भेजता हूँ। हाँ हाँ भेज दो। हाँ बोलो मंजू। सर वो 4 दिन जरा बाहर जाना था, इसलिए छुट्टी। नहीं मंजू प्लीज, अभी फिलहाल किसी की छुट्टी नहीं है। पर मंजू क्या है, कल ही तुम्हें मेडल मिला है। डिपार्टमेंट को बहुत उम्मीद है तुमसे, जिम्मेदारी बढ़ गई तुम्हारी। और अब के हालात कुछ ऐसे हैं ना कि तुम्हें क्या, मुझे भी छुट्टी नहीं मिलेगी। ठीक है सर। मंजू 1 मिनट। उस दिन हॉस्पिटल में मेरे साथ तुम ही आई थी ना? यस सर। गुड। सुनो, एक जरूरी काम है जो तुम्हें करना है। वो जो लड़का था ना, उसे अब होश आ चुका है, उसका बयान दर्ज करना है। ठीक है सर। पता नहीं क्यों लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर तुम गई ना तो वो डरेगा नहीं, लेकिन कोई और गया ना तो वो बहुत डर जाएगा। और देखो, ये बहुत ही जरूरी काम है, क्योंकि अगर कोई लीड मिल गई ना तो स्मगलर्स हमारे हाथ आ जाएंगे। समझ में आ रहा है ना? ओके सर। जो हॉस्पिटल में लड़का एडमिट है ना, उसे होश आ गया है। तात्या साहब ने अपने ही किसी आदमी को बयान लेने के लिए कहा है। अरे बैठिए 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 बैठिए। क्या ये भाई है आपका? हाँ। मेरे चाचा के भाई के साथ भी यही हुआ था, एडमिट था वो। फिर पुलिस ने बयान लिया आपका क्या? नहीं। और लेकर भी क्या फायदा है, उल्टा हमें ही लटकाते हैं। देखो, पुलिस वालों को तो मिल जाएगा मेडल, और नेता लोग अपना बस पेट भरते हैं, और मीडिया बस खबर बेचती है, और बीच में बकरा बनते हैं हम लोग। ये सब हमें फंसा के लटकाते रहते हैं बस। देखिए, जो मुझे पता है वो मैं आपको बता रहा हूँ बस, और कुछ नहीं, ताकि आपको दिक्कत ना हो, है ना? मुश्किल होगी वरना। बस बता रहा हूँ। क्या हो गया रे देवा? पर डॉक्टर तो रिपोर्ट देंगे ना? अरे कोर्ट में झूठ बोलने का, समझ रहे हो ना आप? और अगर यहाँ पर पुलिस आई तो उनको भी झूठ बोलना। आप क्यों अपने भाई का करियर बर्बाद करने पे तुली हो? अगर 4 लोगों में बात फैल गई तो इसका समाज में जीना मुश्किल हो जाएगा, तुम्हारा भी। और भाई को लाडली बहन की शादी भी तो करनी होगी ना, फिर कैसे होगा वो सब काम? मैं तो बस बता रहा हूँ, बाकी आपके ऊपर है। डायरेक्ट कोर्ट में और पुलिस वालों को भी झूठ बोलना है, और कुछ नहीं सच बोलना। अपने भाई को बचाओ। मैडम, जरा गड़बड़ है, मैं आता हूं। मुझे जादव सर ने भेजा है पूछताछ करने के लिए। उन्होंने डॉक्टर से बात की है। ठीक है, आप जा सकती हैं। आप बैठिए ना।
काम वाम इसने करना नहीं है, इसलिए इतनी नौटंकी चल रही है इसकी। टीवी चलाऊं क्या? क्या हर बार पूछ रहे हो? टीवी चलाऊं, टीवी चलाऊं? एक बार शुरू कीजिए और चुप बैठिए। पिक्चर लगाता हूँ ना, सीरियल तो देख ली। रुको, तुम दोनों इंसान हो या हैवान हो? जिस घर रहते हो उस घर में कोई चक्कर खाकर गिरता है और तुम बेशर्मों की तरह मजे कर रहे हो। शर्म नहीं आती ना? ए अमरे! सिर्फ चक्कर ही आई थी ना उसे, मर तो नहीं गई थी ना? ए, अब एक लफ्ज भी मुंह से मत निकालना। तुम्हारा दिल तो पत्थर से भी बदतर है। मुझे पता है तुम दोनों इस घर पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हो। अरे तुमसे अच्छी तो दीवार पे बैठी छिपकली है, भगाने से कम घर से बाहर तो चली। बस कर। जुबान काट के हाथ में दे दूंगी, समझी क्या? ए! रत्ना काटे, मुझ पर हाथ उठाने की सोचना भी मत। मैं तुम्हारी कोई बेटी नहीं हूँ। मैंने कभी खुद के पिताजी से डांट नहीं खाई, तो तुम कौन हो? रत्ना, अमृता, वो हम टीवी देख रहे थे ना, टीवी का शोर इतना था कि शोर में तेरी माँ की आवाज सुनाई नहीं दी, इसीलिए हुआ। अरे चुड़ैल कहीं की, 4 पैसे क्या कमाना शुरू किए तूने? खुद को बड़ी होशियार समझने लगी है तू, हाँ? अरे मेरी होशियारी अब तक तुमने देखी कहाँ पर है? अगर मेरी माँ को इतना सा भी कुछ हुआ ना, तो तुम दोनों का जीना मुश्किल कर दूंगी मैं। हाँ, मैंने लोकेशन हाईलाइट किया है और अपनी दोनों भी टीम हाई अलर्ट पर है। इसके अलावा हम एक लड़के का बयान भी ले रहे हैं। श्योर सर। अंदर आ जाऊं सर? हाँ आओ। सर। बयान ले लिया? हाँ सर। दिखाओ। What is this nonsense? सॉरी सर। ये क्या है? और अब इस पर भरोसा कर रही हो? वो लड़का टाइफाइड की वजह से एडमिट हुआ है और आपने भरोसा भी किया? सर, मैंने उस लड़के से 1000 बार पूछा पर वो कुछ बोल ही नहीं रहा था। मैंने उससे ये भी कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो, पर उसे हम लोगों पर, पुलिस वालों और डॉक्टरों पर भरोसा नहीं। उसे ये लगता है
कि हम उसे झूठे केस में फंसा रहे हैं। पर इन सब पर आपने विश्वास क्यों किया? देखो मंजू, मुझे बताओ, डॉक्टर कदम पागल है क्या ऐसी छोटी सी चीज के लिए हमें बुलाने के लिए? अरे वहां एक बार मुझे फोन कर लेती 2 मिनट के लिए। सॉरी सर। सॉरी सर, सॉरी सर, सॉरी सर। तुम्हारे सॉरी का करूं क्या मैं? हर बार ऐसे ही होता है, तुम्हारी थोड़ी तारीफ करो कि पूरी गड़बड़ कर देती हो। मेडल मिले अभी 2 दिन भी नहीं हुआ और अब ये। नहीं, गलती तो मेरी ही है ना। मैं नहीं भेजा था ना तुम पर भरोसा करके बयान लेने के लिए। गलती मेरी ही है। सीरियसली मंजू, तुमसे एक भी काम नहीं हो पाता। सीरियसली मंजू, तुमसे एक भी काम नहीं हो पाता। तुम्हारी बेटियां कुछ नहीं कर पाएंगी, ना मेरा वंश आगे चलाएंगी, ना मेरी चिता को आग लगाएंगी। तू किसी काम की नहीं है। तेरी जगह मेरा बेटा होता ना तो मुझसे भी बड़ा साहब बनता। वाघमारे, सॉरी यार। वो अरे अरे वाघमारे, आप रो क्यों रही हैं? इतनी वजह के लिए क्यों रो रही हैं आप? अब नहीं तो किसी दिन और घूमने जाएंगे ना। वाघमारे, अरे तात्या साहब भी बाहर गए हैं, इसलिए सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। छुट्टी भी नहीं मिल पा रही है इसलिए मुझे। उसका क्या संबंध है? क्या संबंध है? घूमने जाने के लिए छुट्टी नहीं मिल रही इसलिए रो रही है ना आप? मैं क्या छोटी बच्ची हूँ क्या? घूमने नहीं जा रहे इसलिए रोऊंगी? पर कुछ कह नहीं सकते हैं ना। आपको रोने के लिए कोई वजह लगती है क्या? मतलब बिना वजह भी तो रोती हैं आप। मतलब वो छुट्टी नहीं मिली ना। मुझे भी छुट्टी नहीं मिली। तो फिर क्यों रो रही हैं आप? 1 मिनट वाघमारे, सब कुछ मिक्स हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे बताइए, घर में आपको किसी ने कुछ कहा है क्या? नहीं, घर में से किसी ने कुछ नहीं कहा। नहीं ना, तो आप रोइए मत, आप शांत हो जाइए। अच्छा ठीक है, आप बैठिए, यहाँ बैठिए, बैठिए, शांत हो जाइए, बैठिए। अब शांत हो जाइए और मुझे ठीक से बताइए क्या हुआ। एक जरूरी केस में गवाह ने स्टेटमेंट बदल दिया। अब उसने पलटी मारी तो मैं क्या करूं? जादव सर कुछ भी वजह ना होते हुए भी मुझ पर गुस्सा किए। अच्छा, इसलिए रो रही हैं आप? पर वाघमारे, आप एक बात बताइए, आज तक आप जितनी बार भी रोई हैं तो परेशानी सॉल्व हुई है? नहीं ना। तो अब ऐसे रोने के अलावा उस लड़के ने जुबान क्यों बदली है, ये ढूंढ लीजिए ना, और वो वजह जादव साहब को बता दीजिए। आप भी ना बेवजह खुद को दोष देती बैठती हैं। अरे खुद की राय रखना सीखिए, समझ रही हैं आप? अब करते करते ज्यादा मत सोचिए, उठिए, फ्रेश हो जाइए, तब तक मैं चाय बनाता हूँ। तुम्हार चाय? ओ वाघमारे मैडम, एकदम खतरनाक चाय बना सकता हूँ मैं, सत्यामृतुल्य। आपको वो मुंह बोला भाई है ना पापिया, उससे भी अच्छी चाय बना लेता हूँ मैं। अब आप ही करना बंद कीजिए, फ्रेश होकर जल्दी नीचे आइए। वाघमारे, ये लीजिए गर्मा गर्म चाय, लीजिए, संभल कर। खुशबू तो अच्छी आ रही है। अच्छी? जरा चाय का सिप तो लीजिए, आपको लगेगा जैसे आप अमृत ही पी रही हैं। कैसी लगी? बहुत बढ़िया। हाँ, तो इसलिए कह रहा था, कभी कभी हमारा भी सुना करो, हम इतने बुरे भी हैं क्या? क्या हुआ? कुछ नहीं। मुझे लगता था कि सिर्फ मार पिटाई ही अच्छी कर लेते हो, पर चाय भी अच्छी बना लेते हो। अरे तो उस दिन आपको पूरन पूरी किसने खिलाई थी? हाँ? वो भी है।
सत्या, अभी वो नशीली चीजों के पीछे सब लगे हुए हैं, तो अब घूमने के लिए छुट्टी मिलना मुश्किल लग रहा है। और तुम्हें भी कहाँ छुट्टी मिल रही है? हम लोग ना चित्रा मैडम से सच सच बता देते हैं, वो हमारी बात समझ जाएंगी। हाँ, वो बात को समझ लेंगी। सत्या, तुम्हें रक्षाबंधन के समारोह में कुछ मदद चाहिए हो तो मुझे बताना, मैं करूंगी। अरे नहीं नहीं, उल्टा अब आप पर ही काम का प्रेशर है, तो आप वो कीजिए पहले, क्योंकि वो जरूरी है। नशीली चीजों की वजह से युवाओं का जो नुकसान हो रहा है ना, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। वाघमरे, आपको सुबह जाना होगा ना? हाँ। मैं छोड़ दूंगा आपको, वहीं से आगे निकल जाऊंगा। ठीक है। वाघमरे, चाय कैसी लगी आपको? सत्या अमृतुल्य। एकदम कड़क। हाँ, हम ऐसी वैसी नहीं बनाते हैं। सवे, थाली में राखी रखी ना, बर्फी भी रखी ना, और निरंजन में घी डाल दिया ना? जरा ठीक से देख ले, दिखाई नहीं देता क्या? ए, सभी कभी क्या चल रहा है? जरा शांत बैठो ना। ओ सपना भाभी, अब अपना काम कीजिए। मेरी चुन्नी पहन रखी है ना तूने, तो तूने मेरी क्यों पहनी? सुबह से सिर्फ मेकअप लगाने में तो बिजी थी। अरे सभी कभी जरा चुप बैठो ना। रक्षाबंधन पर क्यों इतना झगड़ा कर रही हो? आप अपना काम कीजिए, आज हमारा दिन है। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है, एकदम बढ़िया तैयारी की आपने। राखी भी एकदम बढ़िया है, और बर्फी भी मेरी दुकान की है ना? नहीं। हाँ? ऐसा हम कभी बोलेंगे क्या? तुम्हारी दुकान से लाई है, वो भी फ्री। ठीक है, चलो मैं बैठ जाता हूँ, पहले मेरी राखी बांध दो। हाँ? नो 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 नो, पहले रक्षाबंधन सत्या भैया का और फिर तुम्हारा। अरे बाबा, आज मैं बहुत जल्दी में हूँ। आज दुकान में कितनी भीड़ होगी तुम्हें कुछ अंदाजा भी है? नो नो नो, आज हमारा त्योहार है ना, रक्षाबंधन है ना, तो फिर हमारी सुननी पड़ेगी। अरे हाँ, जैसे कि हर रोज तुम हमारी ही सुनती हो ना? हाँ। ये लो, आ गया तुम्हारा लाडला भाई। अरे वाह, आज तो पहले ही सब तैयारी करके रखा है। हाँ तो अच्छा, जल्दी करो और मुझे जाने दो। हाँ जल्दी। अरे जयदया, तुम अगर तैयार थे तो बैठकर राखी बंधवा लेते ना। हाँ तो मुझे ही बांधने वाली है। नहीं, पहला मान बड़े भाई का, फिर छोटे भाई का। हाँ, पर जो हाजिर वो वजीर, इस नियम से पहले तुम्हें मुझे राखी बांधनी होगी। हाँ, करेक्ट बोले हो तुम मेरे भाई, पर पहले मैं ही राखी बंधवा लूंगा। चलो मैं राखी बांधती हूँ, मैं पहले बांधूंगी। मैंने थाली सजाई थी ना, तो मैं ही बांधूंगी। पर मैं बड़ी हूँ ना, नहीं मैं बांधूंगी। ए सवे कवे, अरे जल्दी करो, नहीं तो सारा दिन यहीं निकल जाएगा। मैं बांधती हूँ, छोड़। नहीं मैं बांधती हूँ। नहीं नहीं, मैं तुम दोनों चुप बैठो। एक काम करो, दोनों मिलकर बांध दो। हाँ ये अच्छा होगा, बहुत हो गई किटकिट, चलो जल्दी करो। चलो। ए सभी कभी, ये लो तुम दोनों के 2 दिए, नहीं तो जाओगी वैसे ही। अरे पहले जलाओ तो सही, वैसे भी आग लगाना अच्छे से जानती हो। उस तरफ लेना दिया, लग जाएगा ना? अरे संभल कर। तुम दोनों की वजह से मुझे लग जाएगा, थोड़ा लगी शांत तो हो अच्छा जाओ। ही है ना? चुप बैठो। अरे बाबा जल्दी करो ना। हाँ चलो चलो जल्दी करो। हाँ बस हाँ हो गया। सभी कभी 1 मिनट। हाँ इन्हें एकदम से क्या हुआ? टोपी, थैंक यू भाभी। चलो सत्य दादा। कौन सी वाली राखी पसंद आई बताओ मुझे। एक नंबर। हमारा गिफ्ट। अरे राखी एक नंबर है, देख तो लूं इसे जरा मैं।
वाह वाह वाह। अरे भाई रुको, आराम से, ये लो। पटना जाएंगे। हाँ, अब तुम्हारी बारी। सिर्फ गिफ्ट ही मांगोगी क्या? मीठा कौन खिलाएगा? सब खत्म करो, चलो। हाँ, कैसी है बर्फी? अच्छा बर्फी है क्या? एकदम बढ़िया है। तुम्हारी दुकान की है क्या? तो इसीलिए दिखने में पेड़े की तरह लग रही है। रुको, टेबल यहाँ लेते हैं और वहाँ आते हैं। मैं क्या कहता हूँ भैया, ये दोनों अब बड़े हो चुके हैं, तो हल्दी लगाते हैं और भेज देते हैं ससुराल। परेशान भी बहुत करते हैं ये। हाँ, परेशान भी करती है। मुझे क्या लगता है, दो जुड़वा लड़के देखते हैं और एक ही मंडप में शादी करवा देते हैं। अरे चलेगा ना? चलेगा। हम कोई शादी वादी नहीं करने वाले। सत्या भैया, तुम्हें छोड़कर हम कहीं नहीं जाने वाले। तुम नहीं होते तो रास्ते पर भटकते रहते हम। भगवान के रूप में ही तुम हमें मिले हो। तुम्हारी वजह से हमें एक अच्छा परिवार मिला है। मम्मी, पापा, जयदीप भैया। ए, चुप बैठो। तुम्हें कितनी बार कहा है ना मैंने, ये बात फिर से नहीं दोहरानी है तुम्हें, ठीक है? अब चेहरे पर 12 क्यों बजे हैं? हाँ, उन्हें जल्दी दो और मुझे जल्दी जाने दो। हंसो आप दोनों। पापा, इन दोनों ने ऐसा क्यों कहा कि उन्हें फैमिली मिली? मतलब ये फैमिली तो उनकी ही है। नहीं, ये दोनों सगी बहनें नहीं हैं, सत्या और जयदीप की। ये सगी बहनें नहीं है? नहीं। तो सत्या एक बार पंढरपुर गया था सेवा करने के लिए, तब उसे ये दोनों मिली। छोटी सी थी, इनके माँ बाप छोड़ गए थे इन्हें। सत्या ने उन्हें देखा, पास लिया, बहन मान लिया और घर लेकर आ गया। तब से ये दोनों इस परिवार का हिस्सा बन गए।